सोचिए, अगर किसी पूरे गांव की सलामती एक भयानक रहस्य पर टिकी हो तो? आज हम एक ऐसे ही कहानी में उतरने वाले हैं जो अंधविश्वास, धोखे और उस बुराई के बारे में है जो शायद कभी कभी नहीं मरती। कहानी शुरू होती है आधी रात के सन्नाटे से। एक टूटे फूटे खंडहर में पुजारी अघोरम एक मूर्ति के सामने बैठा है और उसके मुंह से बस यही एक मंत्र निकल रहा है। ये मंत्र मोलक के लिए है और बस यहीं से डर की कहानी शुरू होती है। और उस मंत्र के साथ ही आता है गांव पर राज करने वाला एक भयानक नियम। सोचिए जरा, गांव की खुशहाली के लिए हर महीने, हर अमावस को एक बच्चे की बलि देनी होगी। ये वो कीमत थी जो गांव वाले चुका रहे थे, और यही वो नियम है जो हमें सीधा इस कहानी के दिल में बैठे डर तक ले जाता है। तो चलिए इस डरावनी दुनिया के अंदर चलते हैं और समझते हैं उस सच को जिसका सामना वो गांव वाले हर रोज हर पल करते थे। तो आखिर ये मोलक है क्या भला? उसे एक देवता माना जाता है, पर जिसका रूप ही किसी को भी डरा दे। शरीर तो इंसान का, लेकिन सिर भैंस का, और पेट में एक जलती हुई भट्टी है जिसमें बच्चों की बलि दी जाती है। मतलब गांव वालों के पास सिर्फ दो ही रास्ते थे, या तो समृद्धि के लिए एक बच्चे की बलि दो, या फिर पूरी बर्बादी का सामना करो। मोलक खुश है तो फसलें अच्छी होंगी, सब ठीक रहेगा, लेकिन अगर वो नाराज हो गया तो समझो सूखा, बीमारी और भुखमरी पूरे गांव को निगल जाएगी। और अब इस कहानी के अंधेरे में एंट्री होती है एक बाहरी शख्स की, एक ऐसा इंसान जो इस गांव के काले राज से पर्दा उठाने वाला था। कहानी में कदम रखता है राकेश, एक सरकारी अफसर। वो तर्क और नियमों की दुनिया से आया है। उसका मिशन तो बहुत सीधा साधा था, जिसका गांव के इस गहरे अंधविश्वास और डर से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। राकेश के लिए तो ये एक सीधी साधी सरकारी जांच थी। भाई, स्कूल से बच्चे अचानक जा कहां रहे हैं? पर यह छोटा सा सवाल उसे एक ऐसी खौफनाक हकीकत के दरवाजे पर ले आता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जैसे ही राकेश गांव में पहुंचता है, उसे एक अजीब सी चुभने वाली खामोशी महसूस होती है। गलियां एकदम वीरान, बच्चों का तो नामो निशान तक नहीं, और गांव वाले, उनकी आंखों में एक ऐसा डर था जो नजरें मिलाने से भी कतराता था। और यहीं से राकेश की यह जांच एक बेहद डरावना मोड़ ले लेती है। उसे गांव की इस हैवानियत का पहला बहुत ही परेशान करने वाला सुराग मिलता है। अब राकेश के लिए यह सवाल सिर्फ एक सरकारी काम नहीं था। नहीं, यह सवाल उसके दिमाग में एक भयानक शक बनकर बैठ गया था। उसे यकीन हो चला था कि यहां कुछ बहुत ही ज्यादा गलत हो रहा है। एक दिन राकेश की नजर कुछ बच्चों पर पड़ती है जो एक अजीब सा खेल खेल रहे होते हैं। जब वो उनसे पूछता है तो उसे एक ऐसा जवाब मिलता है जो उसके रोंगटे खड़े कर देता है। बच्चे कहते हैं, बलि का खेला। गांव की ये बुराई अब राकेश के दिमाग पर, उसके सपनों पर कब्जा करने लगती है। उसे एक रात एक दहला देने वाला ख्वाब आता है। वो खुद को उसी मोलक की मूर्ति के सामने खड़ा पाता है, और ये ख्वाब आने वाली सच्चाई का एक भयानक इशारा था। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां सारे सुराग एक जगह मिलते हैं और गांव का सबसे बड़ा धोखा, सबसे बड़ा झूठ सबके सामने आने वाला है। एक रात राकेश जंगल के एक पुराने खंडहर से आग की लपटें उठते देखता है। उसे अपना सपना याद आता है और वो भागा भागा वहां पहुंचता है। देखता क्या है कि पुजारी अघोरम एक रहस्यमयी पूजा कर रहा है। बस यहीं पर इस खौफ का असली चेहरा सामने आता है। जब राकेश अघोरम से सवाल करता है तो वो एक शैतानी हंसी हंसता है। वो अपनी भयानक सच्चाई कबूल करता है और कहता है कि वो किसी देवता की नहीं बल्कि एक शैतान की पूजा करता है। ये सब उसकी अपनी ताकत का खेल है। वो बताता है कि गांव में जो सूखा और बीमारियां हैं वो मोलक का कहर नहीं बल्कि उसका अपना बुना हुआ जाल है। वो डर फैलाकर गांव को अपने काबू में रखता था और बच्चों की बलि अपनी काली शक्तियों को बढ़ाने और हमेशा जिंदा रहने के लिए देता था। लेकिन अघोरम एक बात से बिल्कुल अनजान था। राकेश का पीछा करते करते गांव वाले भी वहां आ पहुंचे थे। उन्होंने अपने कानों से अपने रक्षक का घिनौना सच सुना और बस पल भर में उनका डर गुस्से की आग में बदल गया। उस राक्षस का तो अंत हो जाता है और गांव में शांति की एक उम्मीद जागती है। लेकिन बुराई का चक्र इतनी आसानी से टूटता कहां है। गांव वाले अघोरम को उसी की जलाई आग में झोंक देते हैं। अगली सुबह जब होती है तो सालों बाद गांव में एक नई रोशनी फैलती है। बच्चों की खिलखिलाहट गूंजती है। ऐसा लगता है जैसे एक लंबा भयानक सपना आखिरकार टूट गया है।
लेकिन क्या ये बुराई खत्म हो गई? कहानी हमें बताती है कि 20 साल पहले भी एक ग्रामीण के पोते की ठीक इसी तरह बलि दी गई थी। ये एक लंबा और भयानक सिलसिला था जो शायद, बस शायद, फिर से शुरू होने को तैयार था। और अब आता है कहानी का सबसे दहला देने वाला मोड़। एक अमावस की रात एक साया उसी खंडर में खुदाई करता है और मोलक की मूर्ति बाहर निकालता है। ये साया कोई और नहीं बल्कि अघोरम का बेटा है और वो कहता है, पिताजी, वापस लौटने का समय आ गया है। वो अपने पिता की काली ताकतों का इस्तेमाल करके अघोरम की रूह को उस मूर्ति में डाल देता है। अब मोलक ही अघोरम है और बेटे का सिर्फ एक ही मकसद है, अपने बाप की अधूरी साधना को पूरा करना। और यहीं पर आकर ये कहानी हमें एक बहुत ही खौफनाक सवाल के साथ छोड़ जाती है। बुराई का चक्र तो फिर से घूमने लगा है। क्या कोई नया राकेश इसे रोकने आएगा या गांव का वो भयानक अतीत खुद को एक बार फिर दोहराएगा? ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है कि क्या कुछ बुराइयां इतनी गहरी होती हैं कि उन्हें कभी सच में खत्म नहीं किया जा सकता।